नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसी सोच के साथ मैं मोहन वर्मा आपका एमवी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोगों को हमारे समक्ष में ये पढ़ाने का मौका मिल रहा है फोटोसिंथेसिस। और हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं पढ़ रहे होंगे, इसमें हम पूरे प्लांट के बारे में जो भी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं और हम सारे पढ़ लिए होंगे इस टाइम तक। और आपका ये हमारे पास आधे घंटे तक का सेशन होने वाला है, जिसमें हम प्लांट के लिए लाइफ प्रोसेस के अंदर प्लांट में जो भी रहेगा वो सारे हम चीजों को कवर कर लेंगे। और प्लीज अगर जो आप शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट मारना छोड़ दीजिए और इस लेक्चर को आप बड़े ईमानदारी से फॉलो करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको दूसरे लेक्चर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, आपको पूरे प्लांट के बारे में लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ने के लिए। तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं पूरे क्लास 10th के अंदर। फोटोसिंथेसिस हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा है, हम इसमें सब करने वाले हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास निशाना क्या है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके अंदर हम सब करने वाले हैं किसके साथ, एमवीजी। मैं आपका एमवीजी सर के साथ हमारे पास इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे पास क्या 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 पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्या है भाई, ऑल अबाउट प्लांट इन द क्लास 10th इन द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर प्लांट के बारे में जो भी चीज हमारे पास हो सकता है वो आज हम सारी चीजों को कवर कर देंगे। क्या क्या पढ़ेंगे सर, आप ये तो बताओ पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ेंगे ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसके ऊपर तक का जितना भी पार्ट है आपको हमारे पास 7 तक, ये है न्यूट्रिशन का, ठीक है जी। क्या है जी, ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। ये जो हमारे पास 7 पॉइंट तक का है न्यूट्रिशन। फिर हमारे पास क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका लोकेशंस क्या होता है, और हमारे पास इसके वेसल्स पढ़ेंगे। और उसका फिर हमारे पास क्या पढ़ेंगे, ये दोनों 8 और 9 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। ये हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ रहे होते हैं। और हमारे पास ये 3 चीजों में हमारे पास क्या पढ़ रहे होंगे, ये वाला 3 चीज 9, 10, 11, 12 का हम अंदर क्या पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर हमारे पास पढ़ रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे जी, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे होंगे। और एक्सक्रीशन, हमारे पास लास्ट फेज क्या रहेगा, एक्सक्रीशन। और यही क्लास 10th में पूरे लाइफ प्रोसेस में सिर्फ हमें यही पढ़ने हैं, 4 ही चीजें। क्या क्या, एक बार और सर, एक बार और बताओ क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। और ये हमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, पूरा लाइफ प्रोसेस आपके मुट्ठी में होगा। आप इस बात को कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओगे कि हाँ मैंने पूरे लाइफ प्रोसेस को एक साथ मैंने चीजों को पढ़ लिया है। नाम तो हमारा फोटोसिंथेसिस है, लेकिन काम हम सारे करने वाले हैं। और ऐसे वीडियो के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चीजों को लाइक और शेयर करिएगा। जो कुछ आपको और चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और प्लीज एक बार और आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज आप इसको स्किप करके ना देखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, आइए स्टार्ट करो। अब लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना आप स्टार्ट करो, हम लगे हुए हैं आपके साथ। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस हमारे पास क्या है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में सर आप कुछ बताओ, ये क्या है फोटोसिंथेसिस। फोटो तो हमने बहुत सुना है, सिंथेसिस तो बहुत सुना है, ये दोनों आपस में मिलके आखिर में क्या बनाए हैं। तो मैं कहूंगा बच्चे 2 मिनट रुक जा, फिर हमारे पास सारी चीजों को एक साथ कर रहे होंगे। देखिए आप थोड़ा सा नाम को चीजों को समझिए। चलो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे बैक में लेके चलता हूं। इस वाले में आपको देखो हमारे पास एक क्या, हमारे पास प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप बताओ क्या हम प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आप कहोगे हाँ जी सर ये सारा तो प्लांट है, आपने डिजाइन भी प्लांट ले रखा है, यानी पढ़ाओगे तो आप प्लांट ही। लेकिन प्लांट के अंदर ये तो बताओ हमारे पास न्यूट्रिशन कौन से टाइप का होता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा बच्चा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने हैं, क्या है ये, ऑटोट्रोपिज्म। क्या पढ़ेंगे आप हमारे पास, ऑटोट्रोपिज्म। प्लांट के अंदर जो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या होता है जी, ऑटोट्रोपिज्म। ऑटो मतलब खुद से, ट्रोपिज्म मतलब बना लेना, खुद से अपने खाने को बना लेना, क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिज्म। जो ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाए, खुद बनाए, इटसेल्फ बनाए, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिज्म। तो प्लांट कौन से हमारे पास मोड को लेते हैं भाई, ऑटोट्रोपिज्म को। बेहतरीन,
आइए, अगर बेहतरीन तो उसका सर मेथड तो बताओ। ऑटोट्रोपिज्म में हमारे पास कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? तो हमारे पास ऑटोट्रोपिज्म में हमारे पास कीमोट्रोपिज्म होता है और भी बहुत सारे ट्रोपिज्म होते हैं, लेकिन उनमें से जो प्लांट यूज करता है, जो हमारे पास जितने भी ब्लू ग्रीन एलगी प्लांट होते हैं, जितने भी ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं, आपके पास जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, सारे के सारे कौन से मेथड से आते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या जाएंगे जी? फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू सब तेल लेने, उसको छोड़ो, पहले बताओ हमारे पास प्लांट कौन से हमारे पास मोड को लेते हैं। तो प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से हमारे पास अपना खाना बना रहे हो। तो ऑटोट्रोपिज्म के अंदर कौन सा सिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस। सर हमें ये समझ में नहीं आया, आप बताओ फोटो का क्या मतलब होता है? तो मैं कहूंगा बच्चा, फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब बनाना। लाइट की मदद से अपना खाना बनाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब सीबीएसई वाला बच्चा, सर जी 2 मिनट रुको सर, पहले एक बार लिख लो, नहीं तो सर हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है? तो मैं कहूंगा बच्चा, रुकना क्यों, आराम से रुकेंगे, लिख, आराम से लिख, घबराना क्यों है बात को? डेफिनेशन ही चाहिए, लिख, डेफिनेशन लिख। ओके, आइए डेफिनेशन पे एक नजर मारते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक एमवीजी सर हैं घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। जो भी चाहिए कमेंट करिए, आपके सामने एमवीजी सर प्रकट हो जाएंगे। आहू वाला देखिए, इसका क्या है? हमारे पास डेफिनेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, हमारे पास क्या? विच ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी, कौन सा? लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस वो हमारे पास न्यूट्रिशन का वो मेथड है जिसके अंदर कुछ हमारे पास क्या होता है? प्लांट, हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, लाइट को मदद से, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे होते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और इसके अंदर क्या होगा? इट टेक प्लेस कर रहे होंगे in the chloroplast of the plant cell and involving the absorption of sunlight, carbon dioxide from the air, waste हमारे पास water and water from the soil, और हमारे पास कुछ चीजों को ले रहे होते हैं, इसको कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन कर रहे ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे भैया? आगे पढ़ेंगे क्या ले रहे होंगे। ये हमारे पास सनलाइट ले रहे होते हैं, क्लोरोफिल ले रहे होते हैं, और वाटर ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, कुछ हमारे पास मिनरल्स ले रहे होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस टाइप के मिनरल्स ले रहे होते हैं, और इसको हमारे पास कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? प्लीज कौन सा? ग्लूकोज बना रहे होते हैं। बेहतरीन थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरीज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, हमें नहीं जाना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तेल लेने, हमें नहीं जाना क्लास 10th में, बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास दिस इज द रॉ मटेरियल एंड हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट इन द ग्लूकोज, और क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज बाई द बाई प्रोडक्ट। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन क्या इसका बाई प्रोडक्ट होता है। आ गया सर, फोटोसिंथेसिस तो आ गया। अब ये तो बताओ हमारे पास न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं? तो मैं वही कहूंगा, आजा बताते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आना चाहिए फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए? तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए? ये बताओ सर, रॉ मटेरियल क्या लगेगा? चाहिए क्या क्या हमारे पास प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए? तो बताओ चाहिए क्या? तो इसको कहेंगे रॉ मटेरियल। बताओ सर रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? दूसरा लोकेशन, अरे सर ये तो बताओ कि कौन सा जगह है, कहां पे होगा, ये जगह तो बताओ कि कौन सी जगह पे होने वाला है, तो लोकेशन खोजेंगे। तीसरा, अगर एक खाना जो बना रहे हैं क्या तुरंत इस्तेमाल करेंगे? ये तो बताओ, तुरंत इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कब करेंगे, और क्या हमारे पास कोई एक ही बार सारा इस्तेमाल कर लेंगे क्या? ये तो बताओ। तो इनको बचाने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम कहेंगे हाँ जी बच्चा, इनको फूड स्टोरेज, जो इन्होंने खाना बनाया उसको स्टोर भी करेंगे, और कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे, पढ़ेंगे आगे। अब कहोगे सर इतना सब बता रहे हो तो रिएक्शन तो बताओ। जब केमिस्ट्री में घुसी गए हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हो, तो ये भी तो बताओ इसकी केमिस्ट्री क्या है। मैं कहूँगा बच्चा टेंशन ना ले, जब तक एमवीजी सर है टेंशन नहीं लेना। इसका रिएक्शन भी बताऊंगा, बैलेंस रिएक्शन बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस तू टिका रहे आगे। अब बताओगे अरे सर जी ये तो बताओ इनके अंदर कितने प्रोसेस होते हैं। अगर जब मैं पनीर का सब्जी बनाया जाऊं तो 32 टाइप के प्रोसेस होते हैं, पहले पनीर काटो, ये करो वो करो, तो इनके अंदर भी तो कोई प्रोसेस होगा। तो हम कहेंगे हाँ जी इनके अंदर भी प्रोसेस होगा। और इसी प्रोसेस क्या कह रहे हैं? इवेंट। ये तो बताओ इनके अंदर कितने इवेंट होंगे, हम इवेंट भी बताएंगे। और क्या बताएंगे भाई? अब कहोगे सर ये बताओ खाना में तो हम जान गए,
पेड़ पौधों का हमारे पास पत्तियों में खाना बनता है। तो बचपन से मैडम भी कह कह के पागल हो गई है कि बच्चा पत्तियों में खाना बन रहा, पत्तियों में खाना बन रहा, लेकिन कोई पत्तियों को बताओ भी तो सही। तो मैं बताऊंगा आपको, पत्तियों के बारे में बताऊंगा। हमारे पास दोनों टाइप से बना है, एनाटॉमी भी बताऊंगा और हमारे पास मोर्फोलॉजी भी, पत्तियों का दोनों, एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी दोनों बताऊंगा आप लोगों को। ओके आगे सर कह रहे हैं अरे सर स्टोमेटा क्या है, एक गैसियस अंदर आ कैसे रहा है, बाहर जा कैसे रहा है। तो स्टोमेटा से अंदर आ रहा है और अंदर बाहर जा रहा है, तो इसको कौन बताएगा? अरे इसको भी हम ही बताएंगे, स्टोमेटा को भी बताने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है जी, तो स्टोमेटा भी हमें बताएंगे। अब कहोगे सर स्टोमेटा के बारे में बता दो। अरे सर सांस ले रहे हैं, अरे सर जी ये तो बताओ पेड़ पौधे सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो मैं कहूँ बच्चा ले रहे हैं। तो सर बताओ ना। अरे बताएंगे बाबू बताएंगे, रुक जा बताएंगे। ये किस में बताएंगे? हमारे पास रेस्पिरेशन में बताएंगे। दूसरा अरे वैसे सांस कहाँ से लेते हैं? हमारे पास तो नाक है, उनके पास तो नाक ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया रुक जा, बता देंगे, वो भी बता देंगे, घबराना नहीं है। ठीक है जी, घबराना नहीं। ये भी लोकेशन में बताऊंगा कि पेड़ पौधे सांस कहां से लेते हैं। ओके चलिए आगे। आप कहोगे सर जी अगर हमारे पास ये बताओ उसको पानी चाहिए, आपने अभी बोला पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, तो आएगा कहां से? कहां से आएगा वो पानी और मिनरल? मैं कहूंगा वेसल से आएगा। वेसल से आएगा? होगी है ये क्या है? वेसल्स क्या होता है? तो मैं कहूंगा भाई जाइलम फाइलम होता है। ये क्या आ गया? अभी तक तो वेसल था, जाइलम फाइलम बदल गया। अरे भाई अरे छोड़ देना भाई, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी क्या आ गया? ट्रांसपीरेशन। अरे भाई इसका भी टेंशन नहीं, ट्रांसपीरेशन में लॉस ऑफ वाटर भी मैं ही बताऊं। अरे सर जी ये तो बताओ पेड़ के पत्ते जो झड़ रहे हैं, पेड़ के जो पत्ते झड़ रहे हैं उसका क्या काम है? तो उसका भी काम बताएगा रे तेरा मोहन वर्मा। ठीक है जी, सारे काम बताएगा, एक एक काम सारा गिना के आएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। आपको बस प्यार से मोहब्बत से लेक्चर को देखना, शॉर्टकट नहीं मारना। आधे घंटे की जगह 1 घंटे बन जाए। आज हम मान के जाएंगे पूरा फोटोसिंथेसिस, पूरा प्लांट के बारे में जितना भी लाइफ प्रोसेस में है, आज सारा एक एक निपटा के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, इसी बात से लेके हमारे पास स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो एक बहाना है, असल में पूरा लाइफ प्रोसेस में जितने भी प्लांट के बारे में वो सब का सब निपटाना है। तो आइए इसी के साथ, क्या फोटोसिंथेसिस समझ गए? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? डेफिनेशन बताओ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी हमारा ग्रीन प्लांट और हमारे पास एल्गी और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। किसके मदद से? फोटो यानी लाइट रिएक्शंस को, हमारे पास लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। और ऐसे ही चीज को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? आइए रॉ मटेरियल। अरे सर जी ये तो बताओ चाहिए क्या क्या, तभी से टाइम पास करो, ये नहीं बता रहा हूं मुद्दे की बात चाहिए क्या। मैं अरे भाई बता तो दिया, रुक जा, तभी से कह रहा हूं रुक जा बता रहा हूं। तो क्या है? 5 है। क्या है मेरे भाई? ये 5 मेरे उंगलियां हैं और यही 5 उंगलियां पेड़ के लिए हमारे पास क्या है? माई बाप है। यानी 5 ही चीजें प्लांट को चाहिए होता है। सबसे पहले बताओ क्या चाहिए, ये बताओ। सब आप सब छोड़ो, तो मैं कहूंगा बच्चा सबसे ज्यादा पहले प्लांट को क्या चाहिए? तो सबसे पहले उसको प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कहां से मिलेगा? मैं कहूंगा एटमॉस्फेयर से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास में क्या है? बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए। जो हम सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वही इनको चाहिए, जो हम छोड़ रहे हैं वही इनको चाहिए। अरे फायदा की बात है ना भाई, प्लांट पेड़ पौधे भी लगा लिया करो, देखो कितनी अच्छी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए इनको? पानी चाहिए। क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि कहां मिल रहा है? इन्वायरमेंटल से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिल रहा है। पानी चाहिए। पानी कहां से मिलेगा भाई? जमीन से, सोइल से मिलेगा पानी। तो ये सारे हमारे पास आपको लिख रखे हैं, इस चीज को ध्यान से देख लेना। ठीक है जी, हट जाता हूं, आराम से ध्यान से देख लेना। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा जी? एटमॉस्फेयर से मिलेगा। और हमारे पास क्या मिलेगा? वाटर कहां से मिलेगा भाई? सॉइल से मिल रहा होगा। ठीक है, सॉइल से जो रूट उसको निकाल रहा होगा सॉइल से मिल रहा होगा। सनलाइट किससे मिलेगा भाई? सनलाइट मिलेगा कहां से? अरे भाई सूरज से। सूरज ज्यादा हमें रोशनी दे रहा है, इन्हें भी देंगे भाई, इनका भी बेड़ा पार लगाएंगे। तो क्या भाई? इस सनलाइट कहां से मिलेगा? सूरज की रोशनी से मिलेगा, जो कि क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल करता है। आगे हमारे पास क्या है? मिनरल्स। अरे सर मिनरल्स बताओ, मिनरल्स क्या होता है? अरे जो जमीन के अंदर मिलता है मेरे भाई, क्यों जानना है ज्यादा? मिनरल्स लिख देना, जो जमीन के अंदर मिले क्या है? मिनरल्स है। आंख बंद करके लगा, कोई टेंशन वाली बात है, वो तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। अच्छा वो भी मैं हूँ, बता दूंगा, घबराना नहीं। बायोलॉजी के पहले देख लें एक बार, बायोलॉजी के पहले निपटा ले, फिर मिनरल भी बता देंगे।
ठीक है, घबराना नहीं है। तो मिनरल्स क्या होता है, अरे जमीन के अंदर डालो सर कुछ निकलने जाए, सारा के सारा मिनरल। हाँ जी, ये बात सही कह रहा है। ठीक है जी, तो इनको क्या चाहिए, जमीन के अंदर इनको डाले तो इनको क्या चाहिए, तो इनको जो मिलनी चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस, ये मेन कंपोनेंट में होते हैं। कुछ कंपाउंड में आयरन एंड मैग्नीशियम, ये इनको जमीन के अंदर से चाहिए होता है। ओके ओके, ठीक है सर। अभी तक आपने इतना बताया कि पेड़ पौधों को रॉ मटेरियल, खाना, अपना खाना बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए। ठीक है, 5 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, दूसरा वाटर चाहिए जो कि सॉइल से मिल रहा है, यानी हमारे पास जमीन से मिल रहा है, तीसरा हमारे पास सनलाइट चाहिए जो कि सूरज से मिल रहा है, क्लोरोफिल चाहिए हमारे पास क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या है, क्या पिगमेंट, अभी आगे बात करेंगे। एक पिगमेंट है जो कि पेड़ हमारे पास लीफ में मिलता है, पिगमेंट होता है। ठीक है जी, ओके। फिर हमारे पास क्या चाहिए, मिनरल चाहिए जो कि जमीन के अंदर से मिल रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के अंदर मेन है। चलो ये बात तो सर समझ में आ रहा है आपका, बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा है बताओ कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, बाकी सब बात छोड़ो आप, बाकी सब आप बाद में बताओ। पहले बताओ फोटोसिंथेसिस होता क्या, ये जो खाना बनाओ बना कहाँ और कैसे बना, तो कैसे बनाओ बाद में, पहले बना कहाँ ये हम बताएंगे। तो हमारे पास पेड़ पौधों के अंदर लोकेशन बताओ कहाँ होता है, खाना कहाँ बनता है, खाना बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधों के जो पत्तियों में वहां पे खाना बनता है। और ऐसा क्या होता है खाने और पेड़ पौधे के पत्तियों में, तो देखो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इज द क्लोरोप्लास्ट। कौन से साइट पे होता है, क्लोरोप्लास्ट पे होता है। दिस सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन द एनिमल सेल, हमारे पास सॉरी प्लांट सेल, ये कहां मिलता है, प्लांट सेल के अंदर। और इसके अंदर क्या कंटेन होता है, इस कंटेन्स क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, पिगमेंट यार कोई केमिकल है यार, छोड़ ना यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है, डायरेक्ट याद करना। ठीक है, डायरेक्ट याद कर, क्या होता है, क्या होता है, क्लोरो, हमारे पास खाना बनता है कहाँ पे, पेड़ पौधों के पत्तियों में। पत्तियों में क्या होता है भैया, होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या, अरे क्लोरोफिल है, ये क्या होता है क्लोरोफिल, अरे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कौन सा रहता है, ग्रीन कलर का। इसी वजह से पेड़ पौधों का हमारे पास कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। बहुत अच्छा। फिर सर दूसरी बात ये बताओ, खाना बना लिया, खाना बना लिया, खाना खा लिया, खाना बना लिया और खाना खा लिया, क्या उसने कुछ नहीं बचा लिया, खाना बना लिया खाना खा लिया, अरे बचा लिया कि नहीं बचा लिया, हाँ जी, तो ये बचा भी लिया और खा भी लिया। तो खाना हमारे पास क्या आता है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर द नॉट यूज इमीडिएटली, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे पास, खाना हमारे पास क्या आता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि इस्तेमाल नहीं हो जा रहा, जितना इस्तेमाल करना था पेड़ पौधों ने कर लिया भाई, बहुत ज्यादा कर लिया। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो बचा देते हैं, और हमारे पास क्या होता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहां होता है भाई, किस फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास पेड़ पौधे के अंदर किस फॉर्म में खाना स्टार्च होता है, स्टार्च के फॉर्म में। पेड़ पौधे के अंदर जो हमारे पास खाने का स्टोरेज होता है कैसा होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, विच इज द सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्वेशन, हमारे पास इसको कहता है इंटरनल एनर्जी के टर्म में इसको बचाया जाता है, टू बी यूज एंड द हमारे पास एंड द व्हेन रिक्वायर्ड इन द प्लांट, और इसका दोबारा रीयूज कर लिया जाएगा जब प्लांट की जरूरत पड़ेगा। खाना बना लिया, खाना खा लिया और खाना बचा भी लिया। कैसे बचाया, अपने स्टार्च के फॉर्म में खाना बचा लिया। अरे सर कहां बचाया ये तो बताओ, जगह आप बता नहीं रहे हो, आपने ये तो बता दिया स्टार्च के फॉर्म में बचा लिया, तो जगह तो बताओ। मैं कहूंगा भैया जगह तो तुम्हें पता था, जगह तो तुम्हें पता था। डेली जो हमारे पास खा रहे हो गेहूं चावल, क्या है, सारा क्या है, या तो सीड में रिजर्व होता है, ये जो खाना बचता कहां पे, या तो सीड में होता है या कहां होता है, फ्रूट्स के अंदर, या तो उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर हो गया, उनके सीड के अंदर खाना स्टोर किया जाता है। ये क्या है, जहां पे वो लोकेशन है, कौन सा लोकेशन है भाई, वो लोकेशन है जहां पे फूड का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का जहां पे स्टोरेज होता है वो लोकेशन क्या है, हमारे पास सीड और फ्रूट होता है। तो जितने भी आप बादाम गड़ी वगैरह जो खाते हो इसलिए तो खाते हो, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है इसकी। ठीक है जी, ओके सर। अब दूसरा बताओ, इसका रिएक्शन बताओ। अब ना रुका जा रहा है, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, रिएक्शन बताओ सर, धड़ाधड़ रिएक्शन बताते लग जाओ। मैं कहूँ सर रिएक्शन देख, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मैं बताऊंगा भैया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, चीख चीख के कहो भाई हाँ जी सर, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया था उसने। ठीक है जी, ओके मैं मान जाऊंगा।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने लिया था। मैं बता बच्चा पानी लिया था कि नहीं लिया था? कहेगा भैया चीख चीख के कहोगे हाँ जी भैया लिया था, मुझे पता था, उसने लिया था, उसने खींचा था, पेड़ पौधे को जमीन से उन्होंने रूट से खींचा था, जमीन से उन्होंने खींचा था। मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड लिया इन्वायरमेंटल से, पानी क्या लिया भाई जमीन से। और बताओ सनलाइट लिया था कि नहीं लिया था? हाँ जी हाँ सर मुझे पता है, वो सूरज से क्या लिया था? सनलाइट लिया था। क्लोरोफिल लिया था कि नहीं लिया था भाई? अरे हाँ सर जी क्लोरोफिल भी तो लिया था, उसके पेड़ पौधों में जो पत्तियों में होता है, इसीलिए तो पेड़ पौधों का पत्तियां हरा होता है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल भी लिया था। और ये क्या बना दिया भैया? कौन सा जादुई रिएक्शन हो गया? तो इस जादुई रिएक्शन को क्या कहेंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट, जिसको कहेंगे ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। फॉर्मूला बताओ सर, ये सब समझ में नहीं आता। ग्लूकोज का C6H12O6 क्या बना दिया? ग्लूकोज। C6H12O6 बना लिया, और क्या बना लिया? ऑक्सीजन बना लिया। क्या बना लिया? ऑक्सीजन, जो गैस के प्रोडक्ट में उड़ जाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ये भी लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे होगा हम आगे देखेंगे। इतना बात आया, इतना बात आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डोंट वरी, लास्ट में एक साथ ही रिकैप करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस इस पे टिके रहो। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूं। तुम दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी भैया। आया रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास किसका? वाटर के साथ, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या बनाते हैं भाई? हमारे पास ग्लूकोज बनाएंगे, और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएंगे। ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन एक बार ध्यान से देख लो। चलो भाई अब बताओ सर, इवेंट बताओ। अब क्या क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस बताओ, प्रोसेस क्या होते हैं इसके अंदर? तो प्रोसेस क्या होता है वो देखो। प्रोसेस, इसके अंदर मेन 3 प्रोसेस होता है। क्या होता है जी? इसके अंदर मेन 3 प्रोसेस होता है। आया बात समझ? सर समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। पेड़ पौधे के जो खाने बनाने का जो प्रोसेस है ना, 3 मेथड में कंप्लीट होता है। ध्यान से थोड़ा यहाँ से सीरियस हो के सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्लीज कंसंट्रेट करो, मजाक वाली सारे बात छोड़ दो, यहाँ पे आओ, ध्यान सुनो। इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आओ तो इवेंट क्या है? पेड़ पौधों में जो खाने बनाने का 3 टाइप का मेथड होता है। पहला मेथड जैसे बता रहा हूं ऐसे ध्यान से सुनना है, और ऐसे समझना, और ऐसे ही लिखना भी है ऐसे, ठीक है जी। ये तीनों को तीनों समझ लो रामबाण है, फोटोसिंथेसिस के रामबाण है। चलो सबसे पहले बताओ सर, क्या उस सूरज का रोशनी लिया था? आप लोग बताओ, क्या सूरज की रोशनी लिया था? हाँ जी। कौन लिया था बताओ भाई? हमारे पास पत्तों पे गिरा था। पत्ते पे गिरा था? पत्ते पे गिरा था या क्लोरोप्लास्ट पे गिरा था भाई? क्लोरोफिल पे गिरा था। क्लोरोफिल पे, क्योंकि हम थोड़ा साइंस पढ़ रहे हैं सर, पत्ते होते हैं मैं समझ नहीं आता, मैं डायरेक्ट बात बताऊं, कहां पे आएगा? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, यानी क्लोरोफिल के अंदर आएगा। ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको खींच रहेगा, उसको सोख लेगा। किसको? सनलाइट को सोख लिया जाएगा। कौन लेने का काम कौन कर रहा है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कौन कह रहा है कम ऑन कम ऑन? ये कह रहा है हमारे पास कौन कहा जा रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है भाई? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कह रहा है लाइट कम ऑन, लाइट कम ऑन, लाइट कम ऑन। क्या कह रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को बुला रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसको सोख रहा है। ओके ठीक है। दूसरा काम क्या है? पहला तो सर आपने समझ गया, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन करता है सनलाइट का एब्जॉर्प्शन? क्लोरोफिल करता है। ओके ग्रेट वन। दूसरा बताओ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या होगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। यही बात है क्या जी? हाँ जी। ये बात पूरा नहीं है, क्या करना है? लाइट एनर्जी को, जो सूरज की रोशनी मिला, उसको केमिकल में बदलना है। तो लाइट एनर्जी को किस में अंदर कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन बात देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ के, किसको तोड़ के? वाटर को तोड़ के। वाटर को किस में तोड़ा जाएगा? हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है, वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन कहां से आया? हाँ वाटर से। हमारे पास वाटर से ऑक्सीजन आया है, यानी हमारे पास सनलाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है। उसके अंदर क्या होता है? वाटर का डिसोसिएशन यानी स्प्लिट होता है। क्या होता है भाई? वाटर स्प्लिट होता है। H2O हमारे पास टूट रहा होता है, किसके अंदर? H2 गैस के अंदर, प्लस में O2 गैस के अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तीसरा प्रोसेस बताओ सर, तीसरे से रहा ही नहीं जा रहा, आप तीसरा बताओ। देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तीसरे प्रोसेस में क्या है? तीसरे प्रोसेस में क्या है? क्या है हमारे पास तीसरे प्रोसेस में? तीसरे प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसके अंदर कराना है? ग्लूकोज के अंदर। सर ये समझ में नया फॉर्मूला बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड किस में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? C6
H12O6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका हमारे पास +4 आएगा, यहाँ पे देखोगे तो -0 आएगा। कौन बताएगा भाई ये क्या है? ये +4 और 0 क्या है? 1000 बार बता दिया ना, केमिस्ट्री हम ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, अभी ध्यान मान ले भाई, जो बात कह रहे हैं सर जी तो मान ले। ठीक है, मान ले। ठीक है जी बच्चा, यहाँ पे +4 यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, यही कह ले ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है जी, आया बात समझ में? पहले क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, दूसरे में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन किया जाएगा, जिसको हमारे पास क्या कह रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी सोलर एनर्जी को किसके, यानी लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा मेथड क्या है भाई हमारे पास? तीसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किसके अंदर किया जा रहा है भाई? किसके अंदर किया जा रहा है? एक किया जा रहा है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अंदर किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। लेकिन दूसरी बात, एनसीईआरटी इसी के नीचे एक और बाउंडर करा है भाई। देख भाई वो क्या है बाउंडर, नोट करना है। एक क्या कह दिया एनसीईआरटी? दीज स्टेप नोट नीड नॉट टू टेक द प्लेस वन आफ्टर वन इमीडिएटली। ये तीनों प्रोसेस एक साथ हो, यानी 1 बाय 1 हो, पहले पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। पहले गारंटी है, ऊपर वाले ने थप्पा लगा के नहीं भेजा है कि पहले होगा तो पहला ही होगा फिर दूसरा होगा, ये नहीं है। ये कभी भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है पहले दूसरा हो जाए फिर बाद में पहला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी आपसे कहती है, और ये बात सही भी है कि क्या बात सही है भाई? बात ये सही है कि हमारे पास ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 बाय 1 ये सारे हों, सारे डिफरेंट हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल यानी का सीक्वेंस बदल भी सकता है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? इस बात को समझाने के लिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक हम वो पौधे लेंगे जो हमारे आसपास होते हैं, आसपास कोई राजस्थान से भैया तो प्लीज माफ कर देना, तुम ना लो भाई। ठीक है जी, ये हमारे वाले में, ठीक है जी, हमारे में हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे में ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो हरियाणा जो भाई रेगिस्तानों में रहे उन्हें थोड़ा भाई क्षमा कर देना, वो तुम रात वाला ले लो। हमारे रेगुलर तुम आओ भैया हमारे पास हरियाणा, बिहार, यूपी, बिहार वाले थोड़ा समझो क्या होते हैं हमारे पास। हमारे आसपास के जो पौधे होते हैं उसको कहते हैं रेगुलर पौधे, और जो हमारे पास राजस्थान के साइड में होते हैं यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं भाई? उसको कहते हैं रेगिस्तानी पौधे। हाँ जी, समझ में आ गया। अब बताओ हमारे आसपास में क्या होता है? हमारे आसपास के पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो सुबह के टाइम में बनाते हैं। सर समझ नहीं आया, सूरज की रोशनी कब निकलती है भाई? सुबह के टाइम पे। कहोगे भैया रेगिस्तान में भी तो यही निकलता है सर, उसमें क्या होता है? अरे रुक जा भाई, बता रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सुबह के टाइम में अपना खाना बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हमारे पास जो वहां के रहेंगे वो भी तो सुबह बनाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है कैसे? अब हमारे आसपास इतनी ज्यादा गर्मी तो होती नहीं है। हमारे आसपास ज्यादा गर्मी होती है क्या? नहीं, हमारे पास नॉर्मल इतनी गर्मी होती है कि हम सह ले। तो हमारे पेड़ पौधे उस सूरज की रोशनी को तो सह लेंगे, लेकिन वहां के क्या होगा? रेगिस्तान में जैसे ही हमारे पास स्टोमेटा खुलेगा, ये क्या है आगे बताएंगे। स्टोमेटा खुला, पानी खट से सारा उड़ जाएगा, पानी जैसे हुआ पानी खट से उड़ जाएगा और पेड़ पौधा सूख जाएगा। आएगा हमारे पेड़ पौधे का स्टोमेटा दिन में खुलता है, उनका अलग ही सिस्टम हो, रात में खोलते हैं। क्यों खोलते हैं भैया? उनको डर लगता है कहीं ऐसे सूरज बाबा हमें ताप ना दे दे भाई। तथास्तु गायब। ठीक है जी, तथास्तु गायब, पेड़ ही गायब हो गया, पेड़ ही सूख गया। तो इस काम के लिए क्या करते हैं हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के अंदर क्या होते हैं? डे के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किसके अंदर? दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे पास दिन के अंदर को ऑक्सीजन को देते हैं। और ये कैसे होता है भाई? क्योंकि हमारे पास रेगुलर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये दिन के अंदर, रात के अंदर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए घर वाले ने हमसे चीख चीख के कह दिया भाई, बड़े बुजुर्ग हमारे क्या कहते हैं, रात के अंदर पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो मेजर एक्टिविटी होता है। अब कहोगे सर जो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो भैया ऑक्सीजन दिन के अंदर काम हो रहा है, मेजर काम है दिन के अंदर, रात के अंदर पेड़ पौधे नहीं करते। क्योंकि रात के अंदर है भाई, हमने पता है ना ऑक्सीजन कब मिलता है? जब हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, तो वो तो तभी होगा ना जब हमारे पास सनलाइट होगा। तो सनलाइट तो हमारे पास रात में होती नहीं, तो ये काम नहीं होता है। ठीक है जी, रात के अंदर हमारे पास पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाते, मेजर पॉइंट क्वांटिटी में उनके पास क्या रहते हैं? उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और उसके नीचे हम सो गए तो भैया हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसीलिए घर वाले हमारे पास बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, तो डराते थे कि पेड़ पौधों के नीचे जाएगा तो कोई भूत है जो कि खा जाएगा। तो उनको ये बात दोबारा बताना है, दोबारा बताना सर ये गलत बात नहीं। देखो भूत भूत कुछ ना होता है, साइंस के अकॉर्डिंग भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। बात ये है साइंस से, चलो साइंस कहती है कि पेड़ पौधों के अंदर जो हमारे पास हमारे जो पेड़ पौधे हैं ना, इनके अंदर दिन में तो ऑक्सीजन बनता है, रात में ना बनता।
ऐसे नहीं भूत ऊत ऐसे ये सब नहीं मानते ये साइंस वाले। क्या है, दिन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, रात के अंदर नहीं बनता। और हमें पता है एक बार ऑक्सीजन, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहे हम सोए चाहे ना सोए, जगे हूं सोए हूं, इससे कोई फर्क नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। और एक बार ऑक्सीजन ना मिला तो भैया हम सोए जहां पे वहीं तक सोते ही रह जाएंगे। असली बातें हैं, आप गलत बात मत करो। भूत ऊत, हम बड़े हो गए हैं, हमें ये चीज समझ में नहीं आता भूत वगैरह। ओके, तो ये बात है, ठीक है जी। ओके, और वहां के पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो इनका काम स्टेप वाइज होगा। कैसा होगा, सबसे पहले सूरज की रोशनी लेंगे, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी क्या करेगा भाई, लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। फिर क्या करेगा, पानी, जाइलम जो उसको पानी के ऊपर फेंकेगा उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। और वहीं से हमारे पास क्या होगा, केमिकल, हमारे पास लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसी टाइम पे अगला प्रोसेस हो जाएगा क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज के अंदर रिडक्शन हमारे पास हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है जी। ये तो हमारे वाले प्लांट कर रहे हैं हम, भैया बहुत बढ़िया लोग, हमारे प्लांट भाई सारे सिस्टमैटिक करते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ना होता, रेगिस्तान में भैया जैसे खोला पता चला सब साफ, तो इनके लिए उनके पास भी दिमाग है भाई, पेड़ पौधे के पास दिमाग होता भाई। तो मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखा है क्या, पेड़ पौधे के पास दिमाग होता भाई, अपना खुद का दिमाग होता है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, कह रहा भाई देख, अगर मैंने दिन के अंदर स्टोमेटा खोला नुकसान है, दिन के अंदर अगर स्टोमेटा खुला तो नुकसान है, क्या कोई ऐसा काम है कि इसको दिन में ना करना पड़े, इसको रात के अंदर करें, रात के अंदर करें, क्या कोई ऐसा। तो एक को चमका, हाँ जी ये काम करो कि ये जो लेन देन का काम है ना वो रात में करो। क्या करना है, लेन देन का काम करना है वो रात में करो, रात में करोगे तो बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा भाई, रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लो और रात के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड लो रात को, रात में ही छोड़ो, रात में लो रात में छोड़ो, रात में लो रात में छोड़ो। हमारे वाले दिन में कर रहे हैं, दिन में ले रहा हूं दिन में छोड़ रहे हैं, कह रहा नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, रात के अंदर लो रात के अंदर छोड़ो। और एक इंटरमीडिएट फूड बनाओ, इंटरमीडिएट फूड बने, खाना बनने से पहले की तैयारी कर लो। यानी जैसे ही हमारे पास इसको मिले, इनको ये बात तो पता भैया हमारे पास सूरज की रोशनी तो चाहिए और वो मिलेगा सुबह, तो ये पहले से अपना तैयारी करके रखता है, भैया हमारे पास सूरज की रोशनी तो अब हम सुबह ही ले सकते हैं, लेकिन पहला काम तो तैयारी तो कर लें, गैस तो बाद में आएगा, पहले अपना खाना तो पनीर वगैरह तो तैयार कर लें, खट से लाइटर जलाएंगे आज जलाएंगे काम हो जाएगा। तो अपना एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं रात में। रात में इनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना, ये रात का इवेंट इनका ज्यादा होता है। और जैसे ही करेंगे एक इंटरमीडिएट फूड बना लेंगे और उसी टाइम हमारे पास दिन के रोशनी में जब मिलेगा तो उसमें सनलाइट से अपना काम कर लेंगे। इसी बात को एनसीईआरटी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सही सुने हो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट टेक ऑफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट, उन रात के समय में लेते हैं, प्रिपेयर्ड इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट बनाते हैं, विच इज द एक्ट अपॉन द हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, एक्टेड अपॉन द हमारे पास बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सनलाइट क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और वो इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं, सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, अपना खाना बना के मौजा ही मौजा ले देना दिन, मौजा ही मौजा। ठीक है भाई, आइए आइए हम आगे आधे सफर तक आ चुके हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया भाई लीफ के बारे में सारा बताऊंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल डायग्राम में गारंटी है कि आता ही आता है। देखो पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के अंदर बताओ भाई, कलर चेंज कर ले, चल आजा ये करते हैं। बताओ भाई ये डंडी सी क्या है, कहोगे सर ये डंडी सी क्या है, तो कहोगे सर स्टेम है। क्या है, स्टेम। अच्छा ये वाला आपको डायग्राम याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ये वाला डायग्राम तथास्तु चीख चीख के याद करना है, मतलब चीख चीख करना, ढंग से याद करना, ठीक है भाई, ढंग से याद कर लिए। ठीक है भाई, ये क्या है, स्टेम। स्टेम के अंदर देखो भाई हमारे पास ये जो बड़ी सी जो डंडी, क्या है भाई, ये जो बड़ी सी डंडी जा रही इसको क्या कहते हैं, मिड रीव। ये जो बड़ी सी डंडी जा रही इसको क्या कहते हैं, मिड रीव। ऐसा एक डंडा जो हमारे पास पौधों से निकलता हुआ लास्ट तक टिप तक जाता है, इसको क्या कहते हैं, मिड रीव। ये जो यहां से निकल के हमारे पास लास्ट जगह क्या कहेंगे, मिड रीव। ध्यान रखो इसको क्या कहेंगे, मिड रीब। ओके सर, स्टेम समझ के आ गया, मिड रीब समझ में आया। जो सबसे टॉप पे जो कोना सा लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, टिप। ओके, जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको क्या कहते हैं, टिप। क्या कहते हैं, टिप। आ गया सर, आ गया। ठीक है, बताओ अब इसके अंदर यही हमारे पास डंडी जो छोटे छोटे हमारे पास नसों में टूट रही है, नसों में
टूट रही है, इसको क्या कहते हैं, वेन। ये जो हमारे पास मिड रिब हमारे पास, मान लो मिड रिब हमारे पास ऐसे ब्रांचेस बन रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, वेन कहा जाता है। क्या कहेंगे, वेन कहा जाता है। सर ओके ओके ओके, बताओ अब इन दोनों के बीच में बताओ हमारे पास क्या कोई गैप है कि नहीं है, दो रिब के बीच में, यानी हमारे पास दो वेन के बीच में बताओ कोई जगह है कि नहीं है। तो इसी जगह को क्या कहते हैं, मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। लेकिन हम मार्जिन ओरिजिना कहते हैं, हम ना कहते हैं मार्जिन, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं भाई, लुमिना। क्या कहते हैं भाई, ये रहा, क्या कहेंगे इसको, लुमिना या लीफ ब्लेंड कहेंगे, लुमिना या लीफ ब्लेंड कहेंगे। ओके सर एक बात बताओ बताओ इतने से लेके इतना पूरा पार्ट क्या कहलाता है, कहोगे लिफ्ट ब्लेंड। पूरा पार्ट क्या है भाई, हमारे पास क्या, लीफ का एक ब्लेंड है, इसको क्या कहता है, लीफ ब्लेंड। और लीफ ब्लेंड के अंदर हमारे पास बताओ क्या हमारे पास है, क्या वेंचुअल, हमारे पास क्या वेंचुअल है, क्या वेंचुअल्स मतलब वही हमारे पास लुमिना, लुमिना, ठीक है, लुमिना। लुमिना और वेन हमारे पास दोनों इसके साथ क्या कहते हैं, लीफ ब्लेंड कहलाता है, लीफ ब्लेंड कहेंगे। हाँ जी ये बात सर समझ में आ गया। सर ये बताओ ये क्या है, तो बताओ यहां तक का जो हिस्सा था इस वाले प्लांट का, ये वाला हिस्सा, प्लांट का ये वाला, इसको क्या कहता है, पेट्योल। क्या कहता है भाई, पेट्योल। प्लांट से जो फुटुक फुटुक करके आगे निकलता है उसको क्या कहते हैं, पेट्योल कहते हैं। और यहां पे तुमने देखा होगा, प्लीज बताओ, यहां पे हमारे पास छोटे छोटे जब ये निकलता है पेड़ पौधे, यहाँ पे देखो हल्का सा उठा रहता है, प्लीज बताओ उठा रहता है कि नहीं रहता, इसको क्या कहते हैं भाई, हमारे पास क्या है, एक्सिल। क्या कहते हैं, एक्सिल। क्या कहेंगे भाई, एक्सिल। एक हमारे पास जो ऑक्साइम पढ़े हो यही है, ऑक्साइम ही है, ठीक है जी, ऑक्साइम। और बताओ इसका बेस को क्या कहेंगे, लीफ बेस। तो ये हमारे पास इसके बारे में ऊपरी ऊपरी से, पेड़ पौधे को हमारे पास ऊपरी से क्या होता है, हमें इस पे जाए तेल लेने, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। इसको जिसको समझ में आ गया ठीक है, समझ में नहीं आया भाई छोड़ दो, इसको समझो, ठीक है, पेड़ पौधों को। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक पेड़ पौधा है मेरे पास, समझ लेना मेरे पास एक क्या है, पत्ती है, इसका मेरे पास ये आगे का पेज है, ये आगे का हमारे पास हिस्सा है, ये समझ लो ऊपरी सतह है, और ये क्या हमारे पास निचली सतह है। पेड़ पौधे का निचली सतह है और क्या है, ऊपरी सतह है। अब इस पेड़ पौधे को कैसे, इस पेड़ पौधों को मैंने, ये पत्ता को मैंने, बताओ मैंने एक हमारे पास इस गेंद को, बताओ तुम्हारे पास एक नींबू होता है, नींबू इस टाइप से, बताओ इस तरह काटते हो क्या, नहीं, नींबू को ऐसे काटते हो, लेटा के काटते हो। क्या कहेंगे, लेटा के, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कट। तो हमारे पास कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स। पेड़ पौधों का हमारा पत्तियों का कौन सा कट पढ़ा जाता है, तो ये होता है ट्रांसवर्स। लिख देते हैं ट्रांसवर्स कट। क्या पढ़ते हैं जी, ट्रांसवर्स कट। ट्रांसवर्स कट मतलब भैया ये पत्ती है ना, तो उसको ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना, इसको ऐसे काटो, लिटा के काटना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कट। जैसे इसका ट्रांसवर्स कट काटेंगे तो बताओ कुछ हमारे पास इस टाइप का मटेरियल मिलेगा, चेक करो, इस टाइप का, यही मटेरियल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। बताओ ये क्या था, मिड रिब। सर समझ में आ गया। ये क्या था, हमारे पास जो छोटा छोटा वेन निकल रहा है क्या कहलाता है, ये वेन कहलाता है। सर समझ में आया। दो वेन के बीच में या कहीं भी हमारे पास जो डिस्टेंस लगे इसको कहते हैं लुमिना। क्या कहेंगे, लुमिना, या इसको लीफ ब्लेंड कहते हैं। सर ये भी समझ में आया। जैसे हमने काटा तो इसको, जैसे बताओ मिड रिब हमारे पास बीच में है कि नहीं है, जैसे मिड रिब को काटा तो हमने देखा मिड रिब के जो नसें होती हैं, जो हमारे पास, इसको हमने ऐसे काट दिया तो हमें ऐसा चीजें दिखेगा। ये हमारे पास नसें है, मिड रिब का ये नसें है, और ऐसे काटा तो दो भाग में कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ जी। सर एक ऊपर वाला पार्ट हमें दिख रहा है और एक नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सर ऊपर वाले पार्ट को बताओ, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे भाई, हमारे पास फ्लोएम। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, फ्लोएम। और प्लीज ये बातें ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मिड रिब के ऊपरी वाले भाग में कौन रहता है भाई, ऊपरी वाले भाग में कौन सा रहता है, मिड रिब के ऊपरी भाग कौन सा रहता है, फ्लोएम। और इसी का जो निचला वाला भाग रहता है कौन रहता है, जाइलम। और दोनों कैसे है, वस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, जाइलम, और नीचे वाला, हम ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, फ्लोएम, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, जाइलम कहलाएगा। और दोनों क्या है, वस्कुलर बंडल है। उसके अलावा ऊपर हमारे पास ऊपर का एक लेयर होगा और एक लेयर हमारे पास नीचे का होगा। तो ऊपर वाले लेयर को क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। अपर मतलब ऊपर का, अपर मतलब ऊपर का, एपी मतलब एपिडर्मिस मतलब बायोलॉजी के अंदर डर्मिस का मतलब होता है स्किन। ऊपरी वाली स्किन को क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस, और निचले वाली स्किन को कहेंगे लोअर एपिडर्मिस।
आ गया सर, आ गया ठीक है। अब इसके अंदर देखो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट मिलेंगे, बहुत सारे वैक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे हमारे पास ऐसे बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे। एक लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे देखो ऐसे जगह जगह हमारे पास डब्बे मिल रहे हैं। इस डब्बे को हमारे पास क्या कहते हैं भाई? इस डब्बे के अंदर आपको देखो छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हरे कलर के। भैया ये हरे कलर का है, कहीं ना कुछ भी लगा देना। ये हरे हरे कलर के क्या है भैया? ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास इस सेल कंपार्टमेंट के अंदर, इन रेगुलर कंपार्टमेंट, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हमारे पास क्या कहा जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। बताओ इसके अंदर कुछ खाली जगह मिल रहा है? ये बताओ, एक खाली जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको हमारे पास इस खाली जगह को क्या कहते हैं? एयर स्पेस। क्या कहेंगे भाई? एयर स्पेस। क्या रहेगा? एयर स्पेस। और बताओ इस एयर स्पेस के अलावा गार्ड सेल को आगे बता दे। चलो इसको आगे बता देते हैं, गार्ड सेल को आपको आगे बता देते हैं, इसको ध्यान दो। और बताओ जब प्लांट को काटते तो एक चिपचिपा जैसा मटेरियल मिलता है कि नहीं मिलता? जो चिपचिपा जैसा मटेरियल है उसको कहते हैं वैक्सीक्यूटिल। क्या कहते हैं? वैक्सीक्यूटिल। ये वैक्स होता है जो कि हमारे पास प्लांट को चिपचिपा देता है ताकि उससे फ्लेक्सिबिलिटी आ पाए। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसको, वैक्सी को। चलो गार्ड सेल में आपको आगे बताता हूं स्टोमेटा में। चलो इतना बात समझ में आया? डोंट वरी, रिवीजन भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, पहले चीजों को समझ जाओ। ठीक है जी, पहले अब देखो स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या हमने यहाँ पे चीजों को देख लिया था? हमारे पास क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्या था हमारे पास? इसको चेक करो, हमारे पास क्या आया जी? क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हमने जूम करके देखा तो यहाँ पे हमारे पास एक जूम करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। और स्ट्रक्चर में बताओ जैसे हमने इसको जूम किया तो इसमें दो राजमा जैसे स्ट्रक्चर मिले। क्या मिले जी? दो राजमा जैसा स्ट्रक्चर। उन्हीं राजमा जैसे स्ट्रक्चर को हमने यहां बना लिया। जैसे हमने इस पेड़ पौधों को बिल्कुल पत्तियों को एकदम जूम करके देखा तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला। हमें बताओ क्या राजमा, दो राजमा जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी। इसी दोनों राजमा को हमारे पास बताओ, इसी दोनों राजमा के बीच में क्या कहेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है सर? डोंट वरी, स्टोमेटा हम बताएंगे। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ के ऊपर, पेड़ पौधे को लीफ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? छोटे छोटे ऐसे हमारे पास बताओ है कि नहीं है? छोटे 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 रहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। वी कैन सी स्टोमेटा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसको बहुत लाइट माइक्रोस्कोप से, यानी एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंटेन, हमारे पास एक कैटेगरीज है। तो उसमें सबसे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, ये नहीं कि फोन का खट से उठा के देखने लग जाओ, लाइट माइक्रोस्कोप से दिखता है, यानी बहुत ज्यादा जूम करके दिखेगा। इन सम ऑफ प्लांट, हमारे पास कुछ इन सम ऑफ द प्लांट स्टोमेटा आर द प्रेजेंट इन द स्टेम। हमारे पास उसको स्टेम के ऊपर मिल सकता है एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टोमेटा हमारे पास उसके लीफ पे मिल जाएगा और भी बाकी जगह मिलेगा। ये हम आगे ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ रहे होते हैं स्टोमेटा कहाँ कहाँ मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो और भी जगह स्टेम हमारे पास रूट में मिल सकता है, लीफ में मिल सकता है, और हमारे पास क्या मिल सकता है? हमारे पास लीफ, रूट एंड स्टेम के अंदर मिल सकता है स्टोमेटा। स्टोमेटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है भाई? गैसियस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है भाई? यहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। जैसे देखो हमारे पास क्या है हमारे पास क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर करना, अंदर जाना, और ऑक्सीजन का बाहर आना। स्टोमेटा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है जो एटमॉस्फेयर में खाना बनाने के लिए चाहिए था, वो लिया जाता है, और ऑक्सीजन को बाहर दिया जाता है। और यहीं से लॉस ऑफ वाटर भी होता है, ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब ये स्टोमेटा दो टाइप से हो सकता है। चलो स्टोमेटा को देखो। अब स्टोमेटा हमारे पास एक गैस आएगा कब और जाएगा कब? ये तो भैया ऐसा खुला रहेगा, तो गेट खुला रहेगा तो क्या ऐसा काम चलेगा क्या? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसको करने के लिए ये गेट है, इसको खोलना है और बंद करना है। तो खोलना और बंद करना है कौन? किसको? गेट को। तो इसको कौन करेगा? गार्ड करेगा। कौन करेगा? गार्ड। और इसी गार्ड को क्या कहते हैं? गार्ड सेल। जो कि आपने यहां पे देखा था, क्या है? गार्ड सेल। अब इसी गार्ड सेल के बारे में हम आ रहे हैं। तो ठीक है, जो हमारे पास छोटा छोटा जो हमारे पास डॉट है, बताओ एक हमारे पास इस टाइप का हमारे पास जो राजमा बना दिया, इसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल। इसको क्या कहेंगे बताओ? ये अलग गार्ड सेल है और ये अलग गार्ड सेल है। क्या है? गार्ड सेल है। और इसके अंदर हमारे पास जो छोटा सा जो हमारे पास जो खाली जगह जो दिख रहा है, इसको क्या कहता है? स्टोमेटा पोर कह लेते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा जो डॉट मिल रहा है, इसको कहता है क्लोरो
ब्लास्ट कहते हैं। अगर ये हमारे पास ओपन रहेगा, अगर जो इसका हमारे पास होल जो ओपन रहेगा उसको कहेंगे ओपन स्टोमेटा है। अगर हमारे पास क्लोज रहेगा तो इसको कहेंगे क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है जी। अब ये होता कैसे है उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ऑफ कैसे होता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑफ द पोर। हमारे पास स्टोमेटा को खोलना और बंद करना किसका काम है, गार्ड सेल का। लेकिन करेगा कैसे वो भी तो देखो, इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन है, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल के अंदर का जो पानी बढ़ जाता है, मान लो जब हमने किशमिश को पानी के अंदर डाला है तो फूल जाता है, वो फूल जाएगा। दो राजमा को अगर पानी के अंदर डाला होगा, मान लो मेरे पास है दो राजमा है, उसको चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। अगर पानी के अंदर डाल दिया इसको फिर बताओ फूल जाएगा तो क्या दोनों चिपकेगा, नहीं जी, बीच में कोई जगह मिलेगा। तो जब इसके अंदर पानी के अंदर जाता है तो स्वेल हो जाता है, फूल हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने से क्या हो जाएगा, इसका गार्ड सेल क्या हो जाएगा, ओपनिंग खुल जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। लेकिन अगर यही हमारे पास क्लोजिंग द स्टोमेटा ओपन, और इससे हमारे जैसे ही उसके अंदर पानी जाता तो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, उससे स्टोमेटा खुल जाता है। सिमिलरली द पोर्स इज द क्लोज व्हेन गार्ड सेल इज श्रिंक। लेकिन जैसे ही पानी उसके अंदर चला जाता है, गार्ड सेल से पानी लूज हो जाता है, तो क्या बन जाता है भाई, वो बंद हो जाता है। ठीक है जी, ओके। ओपनिंग ऑफ द गार्ड सेल कैसे होता है जी, हमारे पास जैसे उसके अंदर पानी जाएगा तो गार्ड सेल हो जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास क्लोजिंग कैसे होगा, जैसे वो पानी हमारे पास भाप बन के उड़ जाएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, जो भाप बन के उड़ जाएगा तो वो क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, आ गया सर, हमने यहां तक पढ़ लिया। एक बार रिवीजन करेंगे सर, याद नहीं आ रहा, रिवीजन कराओ आप, छोड़ो। बताओ क्या हमारे पास प्लांट के बारे में रॉ मटेरियल बता दिए, आग बंद, क्या बताओ सर, रॉ मटेरियल बताओ सर, रॉ मटेरियल के बारे में। तो 5 चीज चाहिए होता, पहला क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और कौन सा, मिनरल्स, कौन सा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सर ये बात समझ में आ गया। ये बताओ लोकेशन कौन सा था भाई, लोकेशन क्या होता है, स्टेम, रूट एंड लीफ। 3 जगह हमारे पास लोकेशन क्या, स्टेम, रूट एंड लीफ, हमारे पास ये 3 जगह होता है। सर फूड का स्टोरेज बताओ, फूड का स्टोरेज हमारे पास प्लांट के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। कहां होता है, रूट्स हमारे, सॉरी क्या होता है, फ्रूट्स और सीड के अंदर होता है। सर ये भी समझ में आया। रिएक्शन बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर क्या बनता है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन बनता है। सर ये भी ठीक है। इवेंट बताओ, पहला क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, कौन, क्लोरोफिल। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उससे वाटर को तोड़ना, हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस को अलग में। तीसरा हमारे पास प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हमारे पास कैसे करना है, ग्लूकोज के अंदर करना। सर ये भी समझ में आया। लेकिन हमें बात यह है कि रेगुलर ये 2 टाइप से होता है, इनका स्टेप वाइज होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पेड़ पौधे दिन के अंदर हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, और हमारे पास जो रेगिस्तानी पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन का हमारे पास देना और ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लेना, वो रात में करते हैं, मेजर एक्सचेंज करते हैं। सर ये भी समझ में आया। स्टोमेटा। प्लांट के बारे में बताओ सर, लीफ के बारे में बताओ। हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। बताओ हमारे पास ये क्या था, मिड रीव, बीच वाला जो हमारे पास क्या है, मिड रीव, इसको कहेंगे मिड रीव। इसको जो छोटे छोटे और हमारे पास जो वेन निकल रहा है क्या कहलाता है, वेन। 2 वेन के बीच का डिस्टेंस हमारे पास लुमिना और लीफ, हमारे पास लुमिना और क्या कहलाएगा, हमारे पास लीफ ब्लेंड कहलाएगा। ये बताओ हमने इसको कौन सा कट दिया, ट्रांसवर्स कट। कौन सा कट, ट्रांसवर्स कट। और ट्रांसवर्स कट में जैसे मिड रिब को काटा तो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, जाइलम। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, फ्लोएम। नीचे वाला हिस्सा क्या है, जाइलम। ऊपर वाला फ्लोएम, नीचे वाला जाइलम। फिर हमने देखा इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो नीचे रहेगा उसको लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट रहते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, छोटे छोटे हमारे पास ग्रीन डॉट रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे खाली जगह, इसको क्या कहते हैं, एयर स्पेस कहते हैं। और गार्ड सेल आपको हमने बता दिया। इसी क्लोरोप्लास्ट को हमने जूम करके देखा तो क्या मिला, इसको क्लोरोप्लास्ट को हमने जूम करके देखा तो दोनों गार्ड सेल मिले। और गार्ड सेल क्या करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा करते हैं। अगर ओपन हुआ तो क्या होगा पानी इसके अंदर भर जाएगा तो ओपन हो जाएगा, और पानी इसके अंदर से चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लेना और ऑक्सीजन को देना क्या कहलाएगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसियस होता है। ये बात हमने इस चीज में अभी तक इसके अंदर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सांस कैसे लेता है पेड़ पौधा। तो उसके पहले हम भी सांस ले ले, थोड़ा पानी पी ले।
भाई पेड़ पौधा सांस कैसे लेता, तो आइए अब तो खटाखट हो गया, सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, सारा चीज हमने पढ़ चुका है, अब कुछ नहीं पढ़ना भाई, वो सब पढ़ लिया, यही तो फायदा था, इसीलिए तो सारा एक साथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिया जो भी पढ़ना था। रेस्पिरेशन, प्लांट डू नॉट पोसेस एनी हमारे पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट के पास नाक नहीं है भाई, कुछ नाक वोक नहीं है, कैसे करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू कर रहे होते हैं। However, they possess the stomata, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अपना सांस ले रहे होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना है, सांस ही तो था। हमारे पास क्या करते हैं, ए फाइंड इन द लीफ, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या लेंटिकल्स के अंदर मिलता है, जो कि स्टेम के ऊपर रहता है। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द गैसेस ऑफ एक्सचेंज, यही क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। हाँ जी, आ गया बात समझ में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर द एक्सचेंजेबल बाय द डिफ्यूजन, ये कौन सा मेथड, तो गैसियस का मिलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन मेथड से होता है। ठीक है जी। नाइट के अंदर, रात के अंदर क्या होता है, ये भी तो पढ़ ही लिए हैं भाई, आइए। नाइट, देयर आर when there is a no photosynthesis occurring, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है बाहर, इसलिए तो रात में नहीं सोते थे, वही वाला तो बात है। ठीक है जी, रात के अंदर। लेकिन दिन के अंदर ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यूज, आप हमारे पास वही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया जाता है, और क्या बना जाता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बन जाएगा, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंसेट हमारे पास क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन इज हमारे पास मेन इवेंट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके ठीक है सर। साइट कहाँ होता है भाई, रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है, तो रेस्पिरेशन का साइट होता है हमारे पास स्टोमेटा के अंदर, हमारे पास स्टोमेटा होता है, लीफ के अंदर लेंटिकल्स होता है, स्टेम के अंदर, और सरफेस ऑफ द रूट, रूट के सरफेस पे भी हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कहोगे सर ये लेंटिकल्स क्या होता है, तो ये देखो पेड़ पौधों पे ऐसा छोटा छोटा डॉट जो देखे हो ना, इसी को कहता है लेंटिकल। से कहाँ होता है, स्टेम के ऊपर, हमारे पास ये जो रूट हमारे पास जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं, इसी को कहता है लेंटिकल, यहाँ से पेड़ पौधे अपना सांस ले रहे होते हैं। आगे ट्रांसपोरेशन, हमारे पास ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो हमारे पास पानी बोले थे ना, पानी भाप से उड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ द absorption and the upward movement of the water and minerals हमारे पास dissolve in the form of the root and हमारा root to the leaves, पेड़ पौधों के जड़ों से ऊपर के तरफ, जो हमारे पास ऊपर के तरफ जो लेके जाए पेड़ पौधों में पानी और मिनरल्स, उसी का जो कारण है वो कौन है, हमारे पास ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। पेड़ पौधे के अंदर हमारे पास स्टोमेटा जो क्लोज हो रहा था, कैसे भाप बन के पानी उड़ गया, वो श्रिंक हो गया, इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा का क्लोजिंग कहा जाता है। और ये किसके वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के वजह से। फंक्शन क्या है भाई, ये एब्जॉर्प्शन करता है अपवर्ड डायरेक्शन, हमारे पास एब्जॉर्ब ऑफ द, हमारे पास एब्जॉर्ब एंड हमारे पास क्या है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टू क्रिएट पुल, हमारे पास आयंस को यानी मिनरल्स को और वाटर को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करता है। हेल्प द इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट, और प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। नहीं तो जैसे ही हमारे पास सूरज की रोशनी पड़ा, प्लांट सूख जाएगा। उससे बड़े ना पानी को भाप बना के, वही एनर्जी पानी को भाप बनाने में उड़ा के लेके जल रहा, तो पेड़ का टेम्परेचर मेंटेन है। और क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ, हमारे पास फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हमारे पास प्लांट। अच्छा, यही खाने का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। अगर खाने को बांटा जाए एक जगह से लेकर दूसरे, जो खाना बना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बात आए, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। चलिए, अच्छा ये कौन करता है भाई, हमारे पास ट्रांसपिरेशन कौन करता है, जाइलम टिश्यूज। कौन करता है, जाइलम टिश्यूज। और खाने का पानी और मिनरल्स को ऊपर एक ही दिशा में सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाएगा कौन, जाइलम। जो जमीन से जल और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाए क्या कहलाता है, जाइलम टिश्यूज। और जो बना हुआ खाना ऊपर आपस में ही बांट दे दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको क्या कहते हैं भाई, हमारे पास कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू। तो दीज टू पाथवे, दो पाथवे है हमारे पास, कंसंट्रेट एज द हमारे पास इंडिपेंडेंटली ऑर्गन द कंडक्टिंग ट्यूब। ये दो ट्यूब के मदद से होता है, ये दोनों ट्यूब ये रहा। बताओ, इसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इसके अंदर दोनों डायरेक्शन होता है। ठीक है, वन ऑफ जाइलम, दूसरा क्या है, एक जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्टेन करता है सोइल से, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोडक्ट मिला है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीफ
वेयर दे आर हमारे पास सिंथेसाइज टू अदर प्लांट ऑफ द प्लांट, हमारे पास बाकी जहां भी हमारे फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बना उसको एक जगह से लेकर दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस आता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बताइए भाई क्या है। सबसे पहले बताइए ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मिनरल्स और वाटर को, एक इसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और शुगर को। ये वन वे होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, टू वे होता है अपवर्ड और डाइवर्ट दोनों में होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है नेगेटिवली चार्ज, हमारे पास प्रेशर के हिसाब से काम करता है। और ये कैसे काम करेगा भाई, ये क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट इज द बल्क फ्लो, हमारे पास नेगेटिव चार्ज से, और ट्रांसपोर्ट बाय द ओस्मोसिस, ओस्मोसिस द्वारा प्रेशर क्रिएट करके काम करता है। एक ऐसा था होलो एंड डेड सेल से बना रहता है लाइव, और हमारे पास लाइव इनटू द नो न्यूक्लियस, के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। सारे हमारे पास ये चीजें आपको ऐसे याद रखना है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास नो एंड वॉल होता है, और इसके अंदर हमारे पास परफोरेटेड वॉल होते हैं, जो छोटे छोटे दिख रहा है इसके अंदर परफोरेटेड वॉल कहे जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास गड्ढे होते हैं ताकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वैक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल है, हमारे पास सारे सेंटर में हमारे पास लगे रहते हैं। क्या होते हैं भैया, हमारे पास आउट एज, हमारे पास सिर्फ आउट एजेस के ऊपर लगे रहते हैं। एक क्या होता है हमारे पास रिच इन द, हमारे पास हमारे पास लिग्निन के बने रहते हैं, और एक क्या बनता है अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है जाइलम और फाइलम के बीच में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सक्रीशन, और ये टॉपिक खत्म। एक्सक्रीशन क्या है आइए देखते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, जब हमारे पेड़ पौधे अपना वेस्ट मटेरियल को निकालते क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर द एक्सक्रीशन अदर देन, हमारे पास क्या है, देन दोज एनिमल, एनिमल से इनका एक्सक्रीशन थोड़ा सा अलग होते हैं। इसका क्या है, सारे अलग होते हैं। पहला क्या है, ऑक्सीजन को बताओ, ऑक्सीजन को निकालना स्टोमेटा के थ्रू क्या है, एक्सक्रीशन है। ऑक्सीजन को निकालना स्टोमेटा के थ्रू क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाता है। दूसरा, प्लांट हमारे पास रीड करता है एक्सेस वाटर को हटा दिया जाता है, क्या होता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऑक्सीजन भी क्या है, बाई प्रोडक्ट था रेस्पिरेशन का। पानी का हटाना भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसको कहता है ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। प्लांट इज डोमिनेट लीफ हमारे पास सेड फ्रॉम द वन टाइम टू टाइम विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास एक्यूमुलेट। जब प्लांट के हमारे पास पेड़ पौधे के जब पत्तियां झड़ जाते हैं, भी क्या है, एक्सक्रीशन है। अगला हमारे पास क्या है, जो प्लांट के अंदर हमारे पास ग्लू बनता है, वो भी क्या है, हमारे पास ग्लू बनता है, वो भी सारे क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। किसी भी पेड़ पौधे को काटो उसके अंदर ग्लू निकलता है ना, उस ग्लू भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और हमारे पास बहुत सारे प्लांट के अंदर ऐसा भी मैकेनिज्म होगा जो अपना वेस्ट मटेरियल रहेगा वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं। सॉइल के अंदर वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल अपने सॉइल के अंदर डाल देते हैं। अगला क्या, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस हमारे पास स्टोरेज इन द वैक्यूल, और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कुछ हमारे पास स्टोर कर लेते हैं, जो कि वैक्यूल्स रहता है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे पास हल्के होते हैं तो उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास पूरे कंप्लीट प्लांट के बारे में। हमने प्लांट फोटोसिंथेसिस बहाना था, हमने पूरे प्लांट फिजियोलॉजी को हमने चीजों को पढ़ लिया, चीजों को समझ लिया। अब लाइफ प्रोसेस में प्लांट के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही था। और इसके आगे हमारे पास आएगा डाइजेशन सिस्टम। अब हमारे पास ह्यूमन बॉडीज के अंदर आ जाएंगे डाइजेशन सिस्टम। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक बना के आपको सारी चीजें डाल देंगे। आज का टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए समय लगा। कल से आपको 10-10, 15-15 मिनट में हम इस टॉपिक को बता देंगे और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए लाइट में आप क्लिक कर सकते हैं ताकि और भी लाइफ प्रोसेस की सारी चीजें खत्म हो जाए। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।